हाल ही में गूगल के नैनो बनाना को लेकर कई सुर्खियां आई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि यह मूल रूप से फोटोशॉप को अप्रासंगिक बना रहा है। यह जिन तस्वीरों को बना और संपादित कर सकता है, अलग अलग तस्वीरों को जोड़ सकता है, प्रोडक्ट फोटोज बना सकता है, लोगों की तस्वीरें बना सकता है, ये इतनी सारी अलग अलग चीज़ें कर सकता है जो वाकई काफ़ी प्रभावशाली हैं और जो पहले कभी संभव नहीं थी। तो इससे यह सवाल उठता है कि जब आप सिर्फ प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल करके गूगल के नैनो बनाना से बात कर सकते हैं, तो फिर आप फोटोशॉप क्यों सीखेंगे? तो इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये क्या है, बल्कि आपको कुछ उदाहरण भी दिखाऊंगा और साथ ही आपको एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल भी दूंगा कि असल में नैनो बनाना का इस्तेमाल कैसे करें। और अच्छी बात यह है कि इसका इस्तेमाल करना मुफ्त है। बेशक अगर आपके पास प्रो प्लान है तो आपको असीमित एक्सेस मिलेगा, लेकिन यहाँ तक कि फ्री वर्जन में भी आप नैनो बनाना के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसे आप कई अलग अलग जगहों से एक्सेस कर सकते हैं। आप गूगल के एआई स्टूडियो पर जा सकते हैं, या जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वह है सीधे gemini.google.com पर जाना, और जब तक आप साइन इन हैं ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब अभी आप देख सकते हैं कि नैनो बनाना ऊपर पॉपअप हो रहा है। इसे अन्यथा जेमिनाई 2.5 फ्लैश इमेज के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको यही बताएगा कि इसे आजमाएं। ये आपको एक प्रॉम्प्ट देगा। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। आप टूल्स पे क्लिक कर सकते हैं, फिर इमेजेस क्रिएट करने पे क्लिक करें तो ये नीचे हाईलाइट होगा। एक बात जिसका आपको ध्यान रखना है वह यह है कि ऊपर बाईं ओर आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप फ्लैश चुन रहे हैं, प्रो नहीं। यही तरीका है जिससे आप वास्तव में नानो बनाना का उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे पास 5 उदाहरण हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जो इसके बहुत अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं, अलग अलग चीज़ें जो आप कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि भले ही आपको इनमें से कोई एक बहुत पसंद आए, बाकी 4 के बारे में आपको शायद पता भी ना हो कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये 2 इमेज हैं। एक में मैं एक पीच पकड़े हुए हूँ और दूसरी में सिर्फ एक जोड़ी ईयरबड्स हैं, और शायद मैं ये बदलना चाहता हूँ ताकि इमेज में मैं ईयरबड्स पकड़े हुए दिखूं। ये कुछ ऐसा है जो आप फोटोशॉप पर निश्चित रूप से कर सकते हैं, हालांकि इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों इमेज को बस ड्रैग कर दूं, तो नानो बनाना की एक खासियत यह है कि यह इमेज की विशेषताओं को मिलाते समय बहुत अच्छे से संरक्षित रखता है। तो ये दोनों की एआई से बनी कोई मिश्रित इमेज जैसा नहीं लगेगा। ये लाइटिंग को मैच करेगा, सब कुछ मैच करेगा, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा वैसा ही दिखेगा और आप उस पर बोस का लोगो भी पढ़ सकेंगे। तो हम और भी जटिल प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। मैं कुछ बहुत ही साधारण से शुरू करने जा रहा हूँ। बस उस पेड़ के सामने जो मैं पीछ पकड़े हुए हूँ उसे दूसरी इमेज के बोज ईयरबड्स केस से बदल दो। देखते हैं ये क्या कर पाता है। और वैसे आप देखेंगे कि आप चैट जीपीटी और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी इसी तरह की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उनमें काफ़ी समय लगता है और जेमिनी सबसे तेज़ नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ अभी भी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन आप देखेंगे कि ये फिर भी काफ़ी तेज़ है। तो ठीक है, ये रहा। हमारे पास यहाँ इमेज है और आप देख सकते हैं। चलिए पहली इमेज देखते हैं। आइए इन्हें देखते हैं। तो अगर हम पहली इमेज देखें और फिर दूसरी इमेज देखें जिसमें बोस के ईयरबड्स हैं, ताकि आप लोग देख सकें कि वे कैसे दिखते हैं, और फिर अगर हम संयुक्त इमेज को देखें तो आप देखेंगे कि इसने अच्छा काम किया है। वो अब भी मैं ही हूँ। इमेज को बहुत अच्छे से संरक्षित किया गया है और अब मैं ईयरबड्स का केस पकड़े हुए हूँ। ये वास्तव में काफ़ी सटीक है। आप निचले कोने में देखेंगे, वहाँ वे एक छोटा सा जेमिनाई लोगो जोड़ते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि ये एआई द्वारा जनरेट किया गया है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये काफ़ी प्रभावशाली है। ये एक बहुत ही साधारण और मजाकिया उदाहरण है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये वाकई प्रभावशाली है कि इसमें वह सारी एआई रिक्रिएशन नहीं है जहाँ चेहरा अलग दिखता है और पूरी फोटो को फिर से बनाने की कोशिश की जाती है। ये वास्तव में दोनों इमेज को मिला रहा है। तो ये पहला उदाहरण है जिसमें बस 2 साधारण इमेज को मिलाया गया है। अब चलिए दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। दूसरे उदाहरण के लिए मैं इमेज की दिशा बदलना चाहता हूँ। ये कुछ ऐसा है जो वाकई में काफ़ी दिलचस्प है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैं इस छोटे से यति बैकपैक के साथ जाऊंगा और मान लीजिए कृपया साइड व्यू की एक इमेज बनाएं। तो चलिए इसे एक तरह से प्रोडक्ट इमेज भी बना देते हैं। तो हम इसे साइड में घुमाना चाहते हैं और इसे किसी पहाड़ या कुछ ऐसे स्थान पर रखना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसा है जो पहले आप फोटोशॉप में सच में नहीं कर सकते थे, जैसे कि साइड व्यू बनाना। आमतौर पर आपको इसे पूरी तरह से ड्रॉ करना पड़ता था, लेकिन ये टूल स्ट्रैप्स को देखकर खुद ही कल्पना कर सकता है कि बैकपैक साइड से कैसा दिखेगा। तो ये है कि बैकपैक कैसा दिखता है, और मेरा मतलब है इंसानों के तौर पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये साइड से कैसा दिखेगा। लेकिन चलिए देखते हैं कि इसने यहाँ क्या बनाया है। तो अगर हम नीचे देखें तो न सिर्फ बैकग्राउंड और बाकी सब कुछ बहुत रियलिस्टिक दिखता है, इसमें शैडो भी है। यहाँ तक कि स्ट्रैप का शैडो भी बहुत सटीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये लगभग निश्चित रूप से वैसा ही है जैसा यह साइड से दिखेगा। मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ बहुत बहुत अच्छा काम किया है, और फिर से मेरी राय में ये वाकई दिमाग हिला देने वाला है कि आप ये सब कर सकते हैं, जबकि तकनीक की स्थिति सिर्फ 1 या 2 साल पहले तक ऐसी नहीं थी। और चलिए इसी उदाहरण के साथ आगे बढ़ते हैं और शायद कुछ और चीज़ को फिर से घुमाते हैं। चलिए, यहाँ एक स्लॉथ की तस्वीर है और मान लीजिए कृपया, चलिए इसे आजमाते हैं। चलिए बस कुछ ट्राई करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। आप एक जानवर देख सकते हैं,
है ना, ये थोड़ा अलग दिखता है। देखते हैं क्या ये इसी साइड से फिर से बना सकता है। तो बैकपैक मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि वह काफ़ी आसान था, लेकिन निश्चित रूप से अच्छा काम किया। देखते हैं ये इसमें कैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ है मूल तस्वीर और अब नई तस्वीर। ये निश्चित रूप से थोड़ा और साइड में है, लेकिन ये पूरी तरह से साइड नहीं है जैसा मैं चाहता था, तो हम यहाँ कुछ मॉडिफायर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे कहते हैं कि अब मान लीजिए और भी ज़्यादा साइड में। चलिए इसे बस 90 डिग्री घुमाने के लिए कहते हैं, देखते हैं वह कैसा दिखता है। ठीक है, शायद इसने गलत 90 डिग्री में घुमा दिया है। मेरे नैनो बनाना के साथ प्रयोग करने में मैंने पाया कि जबकि यह कुछ तस्वीरें बनाने में बहुत अच्छा है, कभी-कभी यह वह नहीं करता जो आप इसे करने के लिए कहते हैं। जैसे अगर आप टेक्स्ट को इधर-उधर करना चाहते हैं या चीज़ों को फ़ोटो में घुमाना या उनकी जगह बदलना चाहते हैं, तो कभी-कभी ये बस नहीं करता। ये आपको बताएगा कि ये कर रहा है। ये आपको बार-बार लगभग वही तस्वीर देता रहेगा और कभी-कभी ये चीज़ें बस नहीं करता। लेकिन जब ये काम करता है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए अब उदाहरण नंबर 3 पर चलते हैं। हम एक ही तस्वीर में कई अलग-अलग छवियों को मिलाने जा रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था कि कैसे एक छवि में किसी चीज़ को दूसरी छवि से बदल सकते हैं, लेकिन चलिए अब 6 अलग-अलग चीज़ें जोड़ते हैं और उन्हें एक ही तस्वीर में मिलाते हैं। इन छवियों को एक यथार्थवादी फ़ोटो में मिलाएँ, जिसमें मैं एक आड़ू पकड़े हुए हूँ, साथ ही आड़ुओं की एक टोकरी भी पकड़े हुए हूँ और इसे दोपहर के समय की फ़ोटो जैसा बनाएँ। रुकिए, उस प्रॉम्प्ट में और भी था। एक पिकनिक टेबल पर, ये दाईं ओर वाले छोटे से बीच पर हो, लेकिन सूर्यास्त की बजाय मैं चाहता हूँ कि यह दोपहर का समय हो। तो चलिए देखते हैं कि यह यहाँ क्या कर सकता है। ठीक है, तो इसमें सच कहूँ तो इसने लगभग सब कुछ अच्छा किया है, बस इसमें मैं नहीं हूँ। जैसे कि वह चीज़ जो यह निश्चित रूप से छोड़ गया, लेकिन बाकी चीज़ों में आप देखेंगे कि यह उनकी विशेषताओं को बनाए रखता है और वे बहुत वास्तविक दिखती हैं। जैसे वह छोटा स्लॉथ वाला सॉफ्ट टॉय, बिल्कुल वैसा ही। येटी बैकपैक, बिल्कुल वैसा ही। मेसा चिप्स, वे भी बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। टोकरी अलग दिखती है, वह निश्चित रूप से मैं नहीं हूँ और ईयरबड्स भी अलग दिखते हैं। और ये सब बीच पर है, लेकिन हमें वो पाम ट्री नहीं दिख रहा है। तो फिर से यही वह जगह है जहाँ कभी-कभी फ़ोटोशॉप अभी भी काफ़ी बेहतर रहेगा। जैसे आप खुद वो चीज़ें कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए आप एक मार्केटिंग टीम में हैं और आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और आप उन्हें किसी एक शानदार इमेज में दिखाना चाहते हैं, या शायद आपके पास एक इमेज है और उसमें कोई प्रोडक्ट गायब है। अगर आपके पास कोई नया प्रोडक्ट है और आप उसे इमेज में किसी और चीज़ से बदलना चाहते हैं, तो नैनो बनाना इसमें काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। हालाँकि ये परफेक्ट नहीं है और यही वह जगह है जहाँ मुझे लगता है कि आप इसे डाउनलोड करना चाहेंगे, फ़ोटोशॉप में जाकर खुद से इसे सही करना चाहेंगे, अगर इस इमेज में कुछ मिसिंग है। लेकिन यहाँ तक कि शैडोज़ भी मुझे लगता है कि वो भी यहाँ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम किस पर हैं? अब उदाहरण नंबर 4 है किसी व्यक्ति की इमेज को मॉडिफ़ाई करना। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं खुद। तो मेरे पास मेरी एक बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो है। मान लीजिए इस फ़ोटो को थोड़ा और ज़्यादा वार्म बनाओ और इसमें एक अच्छी सी मूंछ जोड़ो। ये काफ़ी सिंपल सा है। हम पहले भी कई दूसरे टूल्स से ऐसा कर सकते थे, लेकिन वे फ़ोटो में असली व्यक्ति की विशेषताओं को बनाए रखने में बहुत ख़राब थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि चेहरा थोड़ा अलग दिखता था। अक्सर जैसे ये थोड़ा अजीब-सा लगता था, जैसे कि ये एआई द्वारा बनाया गया हो। तो मेरी जो अब तक की समझ है, उसके अनुसार ज़्यादातर बार ये उतना एआई जनरेटेड नहीं लगता। जैसे वे वास्तव में सिर्फ़ मूंछ जोड़ने का अच्छा काम करते हैं और ये काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। तो चलिए देखते हैं कि ठीक है, तो असली फ़ोटो मुझे आपको दिखाने दीजिए कि वह कैसी दिखती है। उह! ये निश्चित रूप से मेरी पसंद से थोड़ा ठंडी है, इसलिए मैंने कहा था कि इसे थोड़ा गर्म कर दो। और फिर नई फ़ोटो, चलिए वापस चलते हैं, नई वाली पर चलते हैं। फ़ोटो में ये निश्चित रूप से अभी भी मैं ही हूँ, ये वास्तव में उसमें कोई बदलाव नहीं है। मूंछ, मुझे नहीं पता दोस्तों, क्या मुझे ऐसी पूरी मूंछ रखनी चाहिए? उह! इसने फ़ोटो को भी गर्म कर दिया, तो इसमें की गई एडिटिंग काफ़ी सटीक थी। ये वाक़ई प्रभावशाली है। ये निश्चित रूप से प्रभावशाली है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब कहते हैं असल में चलिए इसे ही एडिट करते हैं। हम नीचे मॉडिफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे हमेशा असली इमेज से काम करना ज़्यादा सफल लगता है। मान लीजिए और मुझे एक डाइनर में रखो। देखते हैं क्या ये मुझे एक डाइनर में 90 के दशक की सिटकॉम स्टाइल में रख सकता है। थोड़ा और विशिष्ट बनते हैं और देखते हैं कि क्या यह अब भी मेरी तरह दिखने को बरकरार रख सकता है। ठीक है, तो ये तो बहुत 90 के दशक की सिटकॉम जैसा भी नहीं लग रहा है। ये थोड़ा मेरी तरह दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है हम भटक रहे हैं। ये अब उस सीमा तक पहुंच रहा है जहां ये जो कर सकता है उसकी हदें दिखने लगी हैं। ये कुछ मेरी तरह दिखता है, लेकिन साथ ही ऐसा भी लगता है जैसे शायद मेरा कोई बिछड़ा हुआ भाई हो। शायद मैं इसे ऐसे ही बयान करूंगा, लेकिन बाकी सब कुछ काफ़ी अच्छा था। ये निश्चित रूप से एक डाइनर है। मुझे नहीं पता कि ये 90 के दशक की स्टाइल है या नहीं, लेकिन सच कहूँ तो ये कुछ ऐसा है जो मैं आज भी पहन सकता हूँ। खैर, ये विषय से हटकर है। आइए अब 5वें और आखिरी उदाहरण पर चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ गूगल मैप्स का एक स्क्रीनशॉट है और मैं इस पे ड्रॉ करने वाला हूँ। देखते हैं क्या हम यहाँ मोटे मार्कर से ड्रॉ कर सकते हैं? ठीक है, तो अब मैं जो करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी दिलचस्प है और मैंने लोगों को ये कई अलग-अलग उदाहरणों में करते हुए देखा है। देखते हैं कि ये यहाँ वास्तव में कितना अच्छा काम करता है। तो हम लंदन के वाटरलू ब्रिज के सामने हैं। मैंने एक छोटा-सा तीर बनाया है ये दिखाने के लिए कि मैं वास्तव में कहाँ देख रहा हूँ। और अब चलिए वापस जेमिनी पर चलते हैं। तो चलिए
माफ़ करना मैक। मान लेते हैं कि सेव नहीं करना है, यहाँ वापस आते हैं और पूछते हैं दृश्य कैसा होगा? मान लेते हैं अगर कोई वहाँ खड़ा हो तो वह क्या देखेगा? मान लेते हैं अगर कोई लाल तीर की नोक पर खड़ा हो तो वह क्या देखेगा? ये कुछ ऐसा है जो मैंने पहले भी देखा है। जैसा कि मैंने कहा मुझे लगता है जैसे गूगल ने जो उदाहरण दिया था वह था जैसे सैन फ्रांसिस्को ब्रिज, बे ब्रिज शायद, या फिर गोल्डन गेट ब्रिज था। उन्होंने बस इशारा किया और पूछा, यहाँ पर आप क्या देखेंगे? इसने एक ऐसी छवि बनाई जो असली जैसी लग रही थी। देखें कि क्या ये दूसरी जगहों पर ऐसा कर सकता है। अरे यार, इसने गलत इमेजेस कॉपी कर ली। नहीं, वहाँ कोई लाल तीर नहीं है। ठीक है, मुझे मुझे इसे संशोधित करने दो। ठीक है, तो मैं इसे एक नए चैट में करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने गलती से बिना तीर वाली गलत इमेज डाल दी थी। तो फिर से वापस नए चैट पे चलते हैं। आप टूल्स पे क्लिक कर सकते हैं, फिर क्रिएट इमेजेस पे क्लिक करें, तो वह नीचे हाईलाइट होना चाहिए। अब मैं वह इमेज पेस्ट करने जा रहा हूँ और बस इतना कहेंगे, कोई यहाँ क्या देखेगा? ठीक है, सही है। अब एक नए टैब में सिर्फ संदर्भ के लिए मान लीजिए वाटरलू ब्रिज। तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। जैसे हमें वहाँ वाटरलू ब्रिज दिखना चाहिए थोड़े से आर्चेस के साथ। देखते हैं कि क्या वे ऐसा कर पाते हैं। नहीं, इस बार तो ये बिल्कुल चूक गया। तो इसमें एक पुल है। सच कहूँ तो ये पुल काफ़ी शानदार है, लेकिन यह निश्चित रूप से वह पुल नहीं है। ये वह दृश्य नहीं है। ओह! मेरा मतलब है, इसने कोशिश तो की। इसने जैसे इसका एक एआई जनरेशन जैसा कुछ किया है। और जानते हो क्या? शायद अगले किसी सदी में ये ऐसा ही दिखेगा। कौन जानता है? तो हाँ, इस बार जेमिनी चूक गया। मुझे लगता है अगर वहाँ बहुत सारे स्ट्रीट व्यूज़ होते तो शायद वे इसे थोड़ा बेहतर कर पाते। यह बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं है। जैसे वह तो काफ़ी विश्वसनीय है। ये कुछ-कुछ ऐसा लगता है जैसे ये लंदन हो सकता है। लेकिन असल में ये वह पुल नहीं है जिसे मैं देख रहा था। तो संक्षेप में नैनो बनाना क्या है? नैनो बनाना गूगल का जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज है। मूल रूप से ये छवियों को इनपुट लेने और फिर उन्हें आउटपुट के रूप में फिर से बनाने की क्षमता है, जैसे आप फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल कर रहे हों। वे इसे अलग-अलग कोणों से फिर से कल्पना कर सकते हैं, लेकिन यह मूल छवि की विशेषताओं को बनाए रखता है, चाहे वह उत्पादों पर लिखा हुआ टेक्स्ट हो, जैसे यहाँ यह छोटा-सा यति उत्पाद, या लोग। आप जानते हैं, किसी फ़ोटो में मौजूद किरदार, तो वह फिर भी अब भी मेरी तरह ही दिखता है। ये कुछ संपादन भी कर सकता है, जैसे कि छवि को पहले की तरह थोड़ा गर्म बनाना। तो ये वाला, अगर आपको वह उदाहरण याद हो, छवि को गर्म या ठंडा बनाना, रंग टोन बदलना, उसे ब्लैक एंड व्हाइट बनाना, ये सब चीज़ें कर सकता है और वह भी बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन ये क्या चीज़ अच्छी तरह नहीं कर पाता? खैर, ये हमेशा लोगों को सही नहीं बनाता। जैसे कभी-कभी ये उस जगह किरदार को शामिल ही नहीं करता जहां आप चाहते हैं। ये लगभग 80% सही हो सकता है, जैसे कि मैं कहूँगा यह 80% सही है, लेकिन आखिरी 20% को सही करवाना बहुत मुश्किल होगा। जैसे उदाहरण के लिए फिर से स्लॉथ के साथ। अगर आप कहें 90 डिग्री घुमा दो, तो ये बस ऐसा नहीं करेगा। कभी-कभी ये सही होने के बहुत करीब होता है और मुझे पता है कि ये कर सकता है, लेकिन ये प्रॉम्प्ट इसको समझ नहीं पाता और चीज़ें पूरी तरह से सही नहीं कर पाता, और फिर आखिर में ज़ाहिर है उस मैप वाले दृश्य के साथ कभी-कभी ये बिल्कुल सही कर देता है। जैसे ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि शार्ड लंदन में सही जगह पर है या नहीं, लेकिन फिर भी कभी-कभी यह काफ़ी अच्छा दिखता है, और कभी-कभी जैसा कि आपने हाल ही के उदाहरण में देखा, ये बस मैप के आधार पर एक पूरी तरह से नई सीन की कल्पना कर लेता है। तो अभी भी बहुत सारी कल्पनाएँ हैं, लेकिन मेरी राय में ये तकनीक बहुत ही प्रभावशाली है। इमेज एडिटिंग और जनरेशन में एआई के इस्तेमाल के साथ ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो अगर आपके पास नैनो बनाना के साथ कोई सवाल, विचार या कोई मज़ेदार प्रॉम्प्ट्स हैं, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मैं उन सभी को पढ़ूँगा और आप सबसे अगली वीडियो में मिलूँगा।